हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ का हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे, मतलब बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मैथ में। तो ये चैप्टर आपका 12 है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक्स। नहीं, बेसिक्स तो हम लोग पिछले पिछले 10 पे पढ़ चुके हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का एक पार्ट आ चुका है, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। और इसके आज हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो कि बात हुई थी हमारी आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हीरोन्स फॉर्मूला के आज हम लोग पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके पास एक स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह का कुछ है। इसकी मेजरमेंट हमें भी नहीं पता है, कुछ मान लेते हैं। मानने में हम लोग मैथ वालों का कोई जवाब नहीं है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, कितना है, इसको आप मान लीजिए 9। ओके, इसको आप मान लीजिए 16 यूनिट, मतलब यूनिट में आप क्या मान लेंगे, इसको 9 मीटर मान लीजिए। ठीक है, और इसको 16 मीटर मान लीजिए, इसको मान लीजिए 25 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, स्केलर ट्राइंगल है ये। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला था क्या आपका, आपको अगर याद हो तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या था आपका। पहले तो एक एस आता था जो कि पैरामीटर था, सॉरी 2s आता था, पैरामीटर था। उससे a प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ ऑल साइड से हम लोग पैरामीटर निकालते थे। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट रहती थी, जो भी यूनिट है। और उसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग का एरिया का होता था। एरिया को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, और वो क्या था फॉर्मूला, आपको कुछ याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख लीजिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, और मल्टीप्लाई में एस माइनस सी, सभी मल्टीप्लाई में आपस में। ओके, और ये स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आंसर क्या आता है इसमें। बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एस को अगर हमें ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, हमें पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2s वाले फॉर्मूले से 2s आगे जाएगा आपका क्या, तीनों को जोड़ देंगे क्या, ये आपका 16 है। ठीक है, ए की जगह आप 16 रख दीजिए, फिर बी की जगह आप रख दीजिए 9 और प्लस 25 यूनिट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और 16 9 25 25 50 आ गया 50 यूनिट। और जो है इसके बाद 2s की वैल्यू ये आ गई। ये क्या है आपका, पैरामीटर है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, सी भी पैरामीटर यानी s चाहिए। ठीक है, s क्या होगा, 2s है तो 2 डिवाइड चला जाएगा इधर में। ठीक है, तो 25 यूनिट आ जाएगा। यूनिट हम लिख रहे थे फॉर्मूले में, पर यहां पे हमें यूनिट पता है एक्चुअल में, तो मीटर होगा। यूनिट यहाँ पे है मीटर आपकी, तो यहाँ मीटर लिखेंगे। ठीक है, तीनों मीटर 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 में है, तो 16 मीटर, 9 मीटर, 25 मीटर, तो तीनों जोड़ के क्या हो जाएगा 25 मीटर। तो एस की वैल्यू अब हमें पता चल गया। चलिए एरिया निकालने की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन श्री गणेश यहीं से। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा हमारा एरिया, अपने आप नहीं, हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे एस की जगह हम क्या रखेंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, कि एस होगा पहले 25 मीटर जो कि है। ठीक है, फिर इनटू एस माइनस ए था हमारा, तो 25 माइनस ए क्या है 16 है। ठीक है, तो 16 लिख देते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि आप 16 को ये माने, आप किसी को भी ए मान सकते हैं। ठीक है, 25 माइनस 16 मीटर। ठीक है, उसके बाद s माइनस बी था, तो 25 माइनस बी क्या है 9 है, 9 आ गया आपका मीटर, इसकी भी यूनिट है। ठीक है, उसके बाद आएगा 25 माइनस सी, सी क्या है 25, ये तो गलत हो गया यार, तो यहाँ पे तो सी 25 हो गया, तो ये तो आपके साथ गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज गलत हो गई कि ये फॉर्म ही नहीं होगा ट्राइंगल। 16 9 25 का कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि 16 9 25 होते हैं। और हमने कहा था सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ओके, तो यहाँ पे 25 मीटर से बड़ा होना चाहिए था 16 9 25 का सम। तो यहाँ पे हम 16 9 25 नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कर देते 16 11 25। ठीक है, अब ठीक है, तो अब जो देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट है, सॉरी 16 11 25। और यहाँ पे आपकी एक थ्योरम भी प्रूव होती है, यहाँ पे 25 माइनस 25 देख के, कि क्या, कि जब दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, एरिया 0 हो जाता है। ठीक है,
16 11 25 में क्या आ जाएगा आपका 36 6 52 और यहाँ पे आ जाएगा 52, ठीक है 2, और यहाँ पे आ जाएगा 26, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह से आ जाएगा आपका 26, ठीक है। यहाँ पे भी 26, यहाँ पे भी 26 और यहाँ पे भी 26, लेकिन यहाँ पे 9 की जगह आ जाएगा केवल क्या 11। हमने 9 को चेंज कर दिया ना। हाँ, तो अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। यहाँ 26 था, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 26 ही रखेंगे। 26 अच्छा नहीं बना सिर्फ 26 इंटू 25 माइनस 16 कितना होगा, सॉरी 26 माइनस 16 कितना होगा आपका आएगा यहाँ 10 इंटू यहाँ आएगा 26 माइनस 11 आएगा आपका 15, ठीक है, ये 15 आ गया इंटू 26 माइनस 25 ये 1 आ जाएगा और बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर एक ही बात है। तो 26 इंटू 10 से आपका क्या बाहर निकल रहा है देख लीजिए पहले तो। ये आपका जो टूटेगा, अब इसको आप कैसे बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के, ये मत भूल जाइए कैसे निकलता है। यहाँ आपका 26 जो होगा वो 13 इंटू 2 लिखा जा सकता है। यहाँ 10 जो आपका है 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। या 5 जो है आपका 5 इंटू 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या 13 और 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखिए बाहर 5 इंटू एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 13 इंटू 3, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपके। और मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 रूट 39 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा। ओके, तो चलिए इसके आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, ठीक है। अब आपको जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग यहाँ से, और क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा 12.1 का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ठीक है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। देखो एक ट्रैफिक सिग्नल है कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसमें क्या लिखा है स्कूल अहेड, मतलब संभाल के चलो, ठीक है। तो ये है आपका इसी तरह से बोर्ड लगा रहता है रास्ते में स्कूल अहेड का, ठीक, अहेड ये बोर्ड है। ये क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और विद द साइड ए, इसकी साइड क्या है ए है, ये ए है, ये ए है और ये भी क्या है ए है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है आपको और पता करनी है क्या इसकी सारी साइड्स क्या होंगी। आपको ए बता दिया, सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इसका एरिया क्या दिया गया है, सॉरी एरिया नहीं पेरीमीटर क्या दिया गया है, पेरीमीटर आपका दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 180 डिग्री नहीं है 180 मीटर, ठीक है। अगर पेरीमीटर 180 मीटर दिया गया है तो आपको इसकी साइड इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए खास बात यह है कि साइड पता होना जरूरी है हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो अगर हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे तो बात की बात है कैसे निकालेंगे। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा एरिया का क्या है √3/4 ए स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, और ये मीटर में है तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो यहां पे आपको अब ए की वैल्यू चाहिए होगी। ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया है 2s इक्वल टू दिया है 180 मीटर, ठीक है। 2s क्या होता है तीनों साइड का सम, यहाँ पे तीनों साइड क्या है ए, मतलब तीनों साइड का सम करेंगे a प्लस ए तो क्या आ जाएगा 3a, तो मतलब 3a की वैल्यू दी है 180 मीटर, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी 180/3 जो कि आ जाएगी 60 मीटर, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू 60 मीटर मिल गई। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अगर एरिया सिंपली आपको निकालना होता तो यहां पे क्या होगा √3/4 इंटू 60 इंटू 60
स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ये एरिया निकलेगा इसका। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी है कि कैसे निकालेंगे हम, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है। इसकी वैल्यू 60 आ गई, इसकी वैल्यू 60 आ गई और इसकी भी वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है। तो अब पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2s है हमारा 180 मीटर, तो s की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 180/2। तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 90। तो यहां पे आपकी s की वैल्यू 90 मीटर आ गई, a की वैल्यू 60 मीटर आ गई। अब आ जाएगा आंसर। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका पेरीमीटर एरिया इस तरह से आएगा s माइनस a। अब क्योंकि सभी में a है तो हम s माइनस a 3 बार लिखने की जगह s माइनस a क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपकी s की वैल्यू क्या है 90 है, और 90 के बाद 90 माइनस 60 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू तो 60 है और इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, फिर यहां पे आपका 90 आएगा और यहां पे आ जाएगा 30 का क्यूब। ठीक है, 30 का क्यूब आ जाएगा। 30 के क्यूब से आपका बाहर क्या आ जाएगा, 30 का एक 30 बाहर आ जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 3, और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 30 क्यूब को इंटू 30। तो ये अगर स्क्वायर में जाएगा रूट में तो हमारा क्या क्या बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा बाहर 30 इंटू 30 और बाहर √3 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और 30 900 स्क्वायर मीटर। अब देखिए ये 900 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। ठीक है, और यहां पे भी आपका आ जाएगा कैसे 15 6 90, यहां पे भी 900 √3 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहां पे भी 900 √3 और यहां पे भी 900 √3 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, दिख ना रहा हो तो जरा सा फोन के अंदर घुस के झांक के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और बहुत इजीली हो भी जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक ट्रायंगुलर साइड है वॉल की। ठीक है, बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ये क्या है, एक पुल है रोड का। ठीक है, और यहाँ पे दो दीवारें हैं आपके पास, एक ये दीवार है और एक ये दीवार है। ठीक है, जैसा पुल होता है किनारे किनारे स्लाइड स्लोपिंग में वो दीवार होती है, तो उस तरीके से। और उसके नीचे ये जो क्या गई है, ये रोड गई है। ठीक है, इस तरह की रोड गई। यहाँ पे हमारे अच्छे खासे वाहन चल रहे हैं। ये हमारा व्हाइट वाली स्ट्रिप है, थोड़ी खराब बनी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, काफी अमीबा टाइप के लोग हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो पुल है, पुल के अंदर पुल के नीचे क्या है कि ये तो ऊपर चली वॉल चली गई, मतलब सॉरी रोड चली गई, लेकिन साइड में जो ये वॉल है, इस वॉल पे क्या है कि एडवर्टाइज करना चाहता है कोई, ताकि जो है यहाँ जो आते हैं जाने वाले लोग हैं उनको दिखे कि हाँ क्या एडवर्टाइज हो रहा है, वो कंपनी की सेल बढ़ेगी उससे। उसके बाद ये जो एक वॉल है, ठीक है, इस एक वॉल पे किसी कंपनी ने 1 साल के लिए, क्या मतलब 1 साल का अगर जो है देखती है एडवर्टाइजमेंट, तो उसका खर्चा कितना आता है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान से सुनिएगा, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 साल में आता है इतना। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पे पर ईयर इतना खर्चा आता है। ठीक है, इतना रेंट है। तो अब जो है, अब हमें ये निकालना है कि इस पे 3 महीने के लिए क्या पे करना पड़ेगा, 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए क्या पे करना पड़ेगा। देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहां मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एरिया तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, जैसे कि आपकी यूनिट है, 3 मंथ के लिए चाहिए। अब हमें चाहिए क्या इसके लिए, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें साइड चाहिए होगी। तो साइड क्या है, देखिए 122 मीटर है ये वाली साइड, ये है 22 मीटर और ये है 120 मीटर। ठीक है, 3 साइड आपको मिल गई।
तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए एरिया निकालने के लिए पहले तो एक चीज देख लीजिए कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए देखते हैं, ये 484 है, ठीक है, और ये 120 वाला है 14400, और 122 वाला आप जोड़ के निकाल लीजिएगा, खैर मैं नहीं निकालता, ठीक है। इसको आप देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक्चुअल में, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब आप चाहें तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं एरिया, या फिर आप सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट कर दीजिए, उससे भी आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला से यूज करते हैं और हीरोन्स फॉर्मूला से इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहां पे आपका S हमें ढूंढना रहता है, तो पहले हम 2S निकालेंगे। उसके लिए 2S क्या आ जाएगा, 122 120 22, तो कितना आ जाएगा 12 24 240 और प्लस 44 284 आ जाएगा, ठीक है। 284 आगे क्या यूनिट आएगी, मीटर आएगी। कैसे आया, जोड़ के देख लीजिएगा, वैसे ही आया, ठीक। फिर S आपको चाहिए होगा, S आपको चाहिए होगा तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या सही आ रहा है, नहीं आ रहा सही, शायद 264 आएगा, जितना मुझे समझ में या सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ 120, यहाँ 22 मीटर, ये आएगा 264, और यहाँ 2S है तो S की वैल्यू आ जाएगी 264, यहाँ मीटर है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 13 और 2 132 मीटर आएगा, ठीक है। तो S की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। और एरिया आप कैसे निकलेगा, S माइनस ए S माइनस बी, जो आपका फॉर्मूला है हीरोन्स वाला, ठीक है, हीरोइन वाला फॉर्मूला जो है आपका S माइनस सी। तो यहां पे S की वैल्यू क्या है 132 माइनस 132 माइनस 120 और 132 माइनस 122, ठीक है। ये तीन चीजें आ गई आपके पास, और इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में करके निकाल देंगे क्या, एरिया। पेन नहीं चल रहा है हमारा, मार्कर नहीं चल रहा है, बड़ी दिक्कत की बात है, काफी यहाँ का सिस्टम खराब हो चुका है। तो अब ब्लैक मार्कर से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आया पहला 132, इसको हम बाद में देख लेंगे। 132 से 22 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आया 110 आएगा इसमें, ठीक है, 110 आ जाएगा। उसके बाद 132 से 120 तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 132 से 122 तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, एक बात याद रखिएगा कि ये सारी चीजें मीटर में है, तो आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। 132 और 110 और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 3, ठीक है। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 2, ठीक है। 110 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 11 और 5 into 2, ये लिख सकते हैं। इतना तो चलिए हो गया। 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 और 3 और 11, ठीक है। ये आ गया आपका, ये 11 काफी चपक रहा है, इसको थोड़ा दूर करते हैं, ये 11 हो गया। 11 आपको दिख रहा है, देखिए 4 into 3 into 11 हो गया 132, 11 into 5 into 2 हो गया 110, 12 को हमने लिख दिया 4 into 3 और 10 को लिख दिया 5 into 2। अब आपको ये दिख रहा है, तो आगे हम इधर कर लेते हैं क्वेश्चन। बाकी बचा हुआ जो है कुछ इस तरह से आपका बन रहा है, 11 into 11 जब आप निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, 5 into 5 into, उसके बाद आएगा 4 into 4, आप चाहो तो लिख सकते हो। फिर उसके बाद आएगा 3 into 3 और into 2 into 2, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। सबसे एक एक चीज बाहर आ जाएगी, इससे 11 आ जाएगा, इससे 5 आ जाएगा, इससे 4 आ जाएगा, इससे 3 आ जाएगा और इससे 2 आ जाएगा, ठीक है। सबको बाहर कर देते हैं घर से जरा, ठीक।
ठीक, अब आपके पास क्या बचा, 11 इंटू 5 4 3 2, ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पे। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, बड़ा ही लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120 और 120 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां तक तो हम पहुंच गए कि एरिया आपका आ रहा है 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि 3 मंथ में उसको कितना रेंट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 1320 मीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था क्या, एरिया इस पूरी वॉल का। अब रेंटिंग क्या थी, 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से थी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रेंट निकालेंगे, कितने का, फॉर अ ईयर, एक साल के लिए रेंट निकालेंगे, कैसे, 1320 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 5000 का, ठीक है। ये एक साल के लिए है। अब जो है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीने के लिए रेंट पूछा गया है, 3 महीने के लिए रेंट पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 3 मंथ का रेंट, एक मंथ का रेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1320 इंटू 5000, फिर से नहीं पेन चल रहा है, देखिए मेरा, हाँ 1320 इंटू 5000 और डिवाइड बाई 12 कर देंगे, ठीक है। अब 3 मंथ का निकालना है, 3 मंथ का निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे, ये आपको पता चल गया। 12 से अभी हमने 110 किया था इसको, ठीक है, ये 110 आ गया। अब बाकी बचे हुए चीजों का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, इस बार 11 का 110 का मल्टीप्लाई करना है आपको 5 3 जा 15,000 से, तो कितने रुपए आ जाएंगे, देख लीजिए, 1 2 3 4 0, ये आगे रुपए का सिंबल, बाकी जो आएगा आप वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 15 इंटू 11 लिखना है बस, चलिए वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। 165, देखिए मेरी कैलकुलेशन कितनी तेज है और मैंने करके दिखा दिया, 16,50,000 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये 3 महीने का रेंट उसको देना पड़ेगा एक छोटी सी वॉल का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर मैच कर लीजिएगा पीछे। अगर 165 आंसर सही है तो मतलब मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, और गलत है तो हमारे साथ में कलीग बैठे हैं, उनकी कैलकुलेशन बहुत खराब है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। एक यही क्वेश्चन था जो इस एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दम रखता था, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन ही कुछ खास नहीं है एकदम, वो आपने पीके देखी ना, लुल्ल है, वही वाला लुल्ल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 4th क्वेश्चन है जो आपका, और 3 क्वेश्चन है जो आपका। जो क्वेश्चन 3rd है उसमें से फिरोन्स फार्मूला से आपको क्या एरिया निकालना है, 4th है उसमें भी एरिया निकालना है, और 5 6 इजीली हो जाएंगे। तो बाकी कोई खास क्वेश्चन बचते नहीं, यही एक क्वेश्चन मेन था जो बताने लायक था, स्टैंडर्ड था इसमें थोड़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।